को 8-9 हज़ार जुर्माना हो चुका है। बिल्कुल इसमें ये भी फ़ायदा है कि अगर बारिश हो रही है तो आपको बोलेंगे घर में बैठ जो काम नहीं करो। तो मान लो कि आपको 1 घंटे का 9 यूरो पड़ ही जाता है। अच्छा, ठीक है। इसमें शिफ्टें हैं आपकी 2 शिफ्टें हैं, आप वो आपको सुबह की भी दे सकते हैं, शाम की भी दे सकते हैं। मान लो कि उनकी भी 17-18 सैलरी आ जाती है। कैंप में हमारे भाई हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट यही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे साथ हैं कमर भाई। कमर भाई तकरीबन कमर भाई कितने टाइम से कर रहे हो आप जस्ट ईट? 6 महीने से। 6 महीने से हमारे पास कमर भाई का एक्सपीरियंस जस्ट ईट का पूछेंगे। जस्ट ईट बिल्कुल डिफरेंट है ग्लोवो से, डिलीवरो से। आज हम पूछेंगे जस्ट ईट में कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है और आपको बैठ के कैसे पैसे मिलते हैं, घंटे के कितने पैसे मिलते हैं, ये सारा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं जस्ट ईट में कैसे होता है काम। तो कमर भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर भाई। वालेकुम सलाम। कमर भाई कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का करम है, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। कमर भाई जस्ट ईट का काम आप 6 महीने से कर रहे हैं। जस्ट ईट का और आपने ग्लोवो का भी एक्सपीरियंस है आपके पास। ग्लोवो और डिलीवरो और जस्ट ईट में क्या फ़र्क है? भाई साहब, जस्ट ईट में ये फ़र्क है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे कि कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके। सेम ये पोजीशन है। और ग्लोवो डिलीवरो का हिसाब है, आप ज़्यादा जिधर मर्जी है जो मर्जी है काम करो। इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आके शाम को आप पार्ट टाइम ये काम कर सकते हो। ओके। तो ग्लोवो में अगर डिलीवरो में करेंगे तो वो आपको इतने घंटे फिर वो काम, वो बोलते हैं कि बंदा और काम कर रहा है, इतना नहीं देते वो। लेकिन इसमें ये फ़र्क ये है कि इसका मुस्तफ़ा का बाकायदा बनता है। ओके। ठीक है, जैसे हमारा फैक्ट्री में बनता है। तो इसका ये फ़ायदा है कि अगर आप 10 घंटे का हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट करते हो ना, तो आपका 400-500 यूरो, 450-500 यूरो आराम से बन जाता है। आपका रूम का खर्चा, आपका रोटी का खर्चा वो निकल आता है और फैक्ट्री वाले पैसे आपको बच जाते हैं। इसमें यही फ़ायदा है। इसमें ये फ़ायदा भी है ना कि अगर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आपको एक प्रॉपर जगह मिल जाती है जहाँ पे आपको बैठना पड़ता है, तो आपके पास काम है या नहीं, आपको पैसे मिलेंगे। बिल्कुल इसमें यह भी फ़ायदा है कि अगर बारिश हो रही है तो आपको बोलेंगे घर में बैठ जो काम नहीं करो, क्योंकि ग्लोवो में तो बारिश में ज़्यादा काम देते हैं। फिर आदमी को बारिश में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक काम होता है, क्योंकि गिरने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो ग्लोवो में कोई नहीं ना ही कोई मिलता है। लेकिन ये है, इसमें आपको बोलेंगे आप घर में बैठ दो, मौसम ख़राब है, तो जब बारिश रुकेगी हम आपको बताएंगे, फिर वो आपको इधर जो हमारे पैसे मिलते रहेंगे। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि आप मान लो कि अगर ये तो हमारा पचीना शहर है, इसमें तो 6 महीने से शुरू है, अभी काम कम है और हमको वो छोटा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 10 घंटे का, 15 घंटे का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 घंटे का, कुछ 1-2 लड़के का है। तो बड़े शहरों में इसका 6 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी आदमी के 6 घंटे के साथ वो एक्स्ट्रा घंटा दे के वो आपका 8 ही बन जाता है, तकरीबन 1500 सैलरी बन जाता है। लेकिन इस शहर में जिसका 20 घंटे का उसका 1000-1100 सैलरी आ जाता है, जिसका 15 घंटे का है उसका आ जाता है 700-800 आ जाता है, और जिसका 10 घंटे का उसका 500-550-600 तक भी आ सकता है। एक घंटे पर डिपेंड है और काम पे डिपेंड है। और ये घंटे का रेट क्या देते हैं? मतलब ये ग्लोवो वाले मतलब डिफरेंट देते हैं, डिलीवरो वाले डिफरेंट देते हैं, जस्ट ईट का घंटे का क्या रेट है? जस्ट ईट का घंटे का ये हिसाब है कि ये आपको 8.75 यूरो पर घंटे का देते हैं। और ऊपर एक ऑर्डर दोगे तो उस पर भी 25-30 सेंट हैं, और जो किलोमीटर करोगे उस पर भी 6-7 सेंट हैं। अच्छा, तो मान लो कि आपको 1 घंटे का 9 यूरो पड़ ही जाता है। अच्छा, ठीक है, 1 घंटे का 9 यूरो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और ये हफ्ते में अगर 10 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 13-14 घंटे दे देते हैं। मान लो कि कोई बंदा फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहा है, उसकी चाहे एक तोरनो है, डबल तोरनो है, वो मुश्किल नहीं है। आप अगर आपके पास एक हफ्ते में आपकी सुबह की है तो फिर तो आप शाम को आराम से कर सकते हो जब आपको वो देंगे। अगर आपकी दूसरी तोरनो है तो फिर आप हफ्ते एतवार को, अभी ये हमारे भाई हैं जो वीडियो बना रहे हैं, इसका डबल टोरनो होता है इकिया में। ठीक है, ये अभी आज इनका काम है और कल काम था। ये 10 घंटे 2 दिन में पूरे कर देंगे, क्योंकि इसमें जस्ट ईट में 2 तोरन होती हैं, एक सुबह की लंच टाइम और दूसरा शाम को। मतलब तो ये जिस तरह डिलीवरो और ग्लोवो में होता है, मतलब आपने घंटे बुक, डिलीवरो में तो घंटे बुक ही नहीं करने पड़ते, बस आपने ऐप ऑन करनी है, काम शुरू कर देना है। ग्लोवो में आपको पता है कि घंटे बुक करने पड़ते हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं, इसमें मतलब कि सुबह की शिफ्ट अलग है, शाम की शिफ्ट अलग है ना? इसमें शिफ्ट सेम फैक्ट्री वाला साहब है। ठीक है, इसमें शिफ्टें हैं आपकी 2 शिफ्टें हैं, आप वो आपको सुबह की भी दे सकते हैं, शाम की भी दे सकते हैं। ये भी एक हफ्ते बाद हमको बताना पड़ता है कि हम किस टाइम अवेलेबल हैं। हमारे पास जो ऐप है, हमारे पास जो ऐप है उसमें हमको सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं इस हफ्ते शाम को अवेलेबल हूँ, इस हफ्ते मैं दिन को भी अवेलेबल हूँ, या हफ्ते एतवार को मैं फुल टाइम अवेलेबल हूँ। इसका ये हिसाब है। वो ऐप में आपको पहले एक दिन बताना पड़ता है, आपने सेलेक्ट कर दिया घंटा, फिर वो आपको दूसरे दिन घंटे दे देंगे, छोड़ देंगे कि हाँ आपका ये अपने हिसाब से वो। अच्छा, इसकी आईडी बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है? इसकी आईडी बनाने के लिए जो ही वही पीली सजोर है हमारे पास, या कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है,
सजोर है तो और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सजोर के सिर्फ पीली सजोर सजोर होती है, उसके साथ आपका डॉक्टरी कार्ड वार्ड सब कुछ होता ही है जी बिल्कुल, वो तो यही है उसका। रजी पुते पे नहीं खुलती? नहीं, रजी पुते पे नहीं खुलती, जो नया बंदा है। लेकिन अभी हम तो पुराने हो गए, हमको तो अभी आगे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रजी पुता भी चल जाता है। और ये आईडी बनाना आसान है या मुश्किल है करने? लोग मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप जिस शहर में भी हो, ठीक है, वो शहर में आपको जस्ट ईट की एप्लीकेशन ओपन करनी है, उधर आपने दमादा कर देना है, ठीक है। फिर वो आगे आपको प्रोसेस बताते रहेंगे, पहले आपका मेडिकल करेंगे, फिर आपको वो 2-3 कोर्स कराएंगे, ठीक है। तो वो ये सब वो कराने के बाद फिर जब उसको बंदे की ज़रूरत होगी वो आपको सारा करके प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। पहला कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का होता है, तो ये यही हिसाब है इसका। ये इसका आईडी बनने में कितनी देर लग जाती है, मतलब जवाब कितनी देर में आ जाता है? ये आपको अगर अभी देखो हमारा शहर है छोटा, इसमें काम कम है, ठीक है। इसमें अभी इधर तो तकरीबन 100 बंदे ने दमादा किया हुआ है, लेकिन हम 10-15 बंदे काम कर रहे हैं क्योंकि आगे काम ज़्यादा बढ़ नहीं रहा इनका। जब काम बढ़ेगा तो एक बंदा वो ले लेते हैं। जैसे बलोनिया है, ये जो बड़े सिटियाँ हैं उसमें तो आपको फटाफट जवाब देते हैं, ये काम पे डिपेंड है। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जवाब मिल जाता है? जवाब तो आपको उसी टाइम मिल जाता है, ठीक है। आपका दमादा एक्सेप्ट हो गया, जब हमको जरूरत होगी आपको हम हाँ जी आपसे रब्ता कर लेंगे। और पहला कॉन्ट्रैक्ट जो बंदा पहला आईडी बनाता है, नई आईडी बनाता है, उसका पहला कॉन्ट्रैक्ट कितने घंटे का होता है या कितने हफ्ते का होता है? वो आपसे जब आप दमादा करते हैं तो वो आपको पूछते हैं कि भाई आप कोई और काम कर रहे हो या नहीं कर रहे। आप बताओगे हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, फैक्ट्री में 6 घंटे कर रहा हूँ, फिर आपको वो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जिसका 8 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट है उसका तो वो 2 घंटे का कर लेते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होता। और शुरू में 2 घंटे का होता है? 2 घंटे पर डे, हफ्ते का 10 दिन का। ओके, हफ्ते का 10 दिन का। जैसे जैसे आप फिर काम करते रहते हो, मतलब अपनी प्रेफरेंस देते रहते हो, तो आपका काम बढ़ता रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको घंटे ज़्यादा मिलते रहते हैं? ज़्यादा, जो 10 घंटे का घंटा उसके साथ ऑलरेडी 12-13 घंटे वो दे देते हैं। और मैंने सुना है, जैसे आप बता रहे थे, आप ही बता रहे थे बल्कि, कि इसमें फीसो भी करते हैं, मतलब सेम्परे कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं? इसमें जो बड़े सिटी हैं, जो पुराने बंदे काम कर रहे हैं, उनका फीसो है। मैं ऑलरेडी एक बंदे से 2 से मिल चुका हूँ, बलोनिया में भी और मिलान में भी। वो बंदे पक्के हैं, 6 घंटे का उनका कॉन्ट्रैक्ट है, और मान लो कि उनकी भी 17-18 सैलरी आ जाती है। जिसका 6 घंटे का 30 हो गया हफ्ते का घंटा, उसको ऑलरेडी वो 40 घंटे हफ्ते के दे देते हैं, क्योंकि वो बड़े शहर हैं, उधर काम ज़्यादा है और उनके फीसो कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको ये नहीं निकाल सकते। ये इंग्लैंड की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, इधर इटली में भी, लेकिन हमारे शहर छोटा है, इसमें अभी नहीं आई है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये भी फिर ग्रोथ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ये भी बड़ा हो जाएगा। तो हमें भी उम्मीद है कि हमारा भी ये पक्का फीसो मिल जाएगा। फीसो में ये है कि फिर आपके पास, आपको कंफर्म है एक काम तो मेरे पास ये है, दूसरा आप पार्ट टाइम कोई और काम भी कर लें फैक्ट्री में? आप पार्ट टाइम दूसरा काम भी कर सकते हो। अभी हम फैक्ट्री में भी करते हैं पार्ट टाइम, इधर भी पार्ट टाइम करते हैं। अच्छा कमर भाई, मैंने ये सुना है कि इसमें बोनस वगैरह भी कोई होता है, बोनस वगैरह भी आपको मिलता है जब अगर आप किसी को रेफरेंस भेजते हो? बिल्कुल जी, जब भी हम किसी को रेफरेंस भेजते हैं, इसका हमारे थ्रू बंदा, मैं भेजूंगा लिंक आपको, ठीक है। हम बायो में भी दे देंगे लिंक अपना, जिस भाई ने उधर से दमादा करना कर ले, ठीक है। तो मान लो कि अभी मैंने आपको रेफरेंस भेजा है और आपने काम शुरू कर दिया है, इतनी जल्दी नहीं मिलता। आपने काम शुरू कर दिया, आपने अगर 2-250 ऑर्डर कर दिया तो फिर मुझे 100 यूरो मिलेगा, ठीक है। आपके रेफरेंस से, मेरे रेफरेंस से आप काम कर रहे हो, जितना आप ऊपर जाओगे फिर वो 200 यूरो तक दे देते हैं। कमर भाई, अगर आपको ये, मतलब जब आपकी आईडी बनती है तो आईडी में यूनिफॉर्म, जैसे ग्लोबो में यूनिफॉर्म आपको खरीदना पड़ता है, तो आपको ये, मतलब आपको खरीदना पड़ता है या फ्री मिलता है आपको? और इसमें कोई ओब्लिगेटरी चीज़ें, कोई अगर नहीं पहनोगे आपको काम, मतलब आपको काम नहीं देंगे, क्या प्रोसेस है इसका? बिल्कुल जी, इसमें सब कुछ फ्री देते हैं और अच्छा सामान देते हैं। ये जैकेट हमको दी है, ये बहुत अच्छी जैकेट है, कम से कम ये 40-50 यूरो की जैकेट है, ठीक है। जो हमारा बैग है, ये जो जिसमें हम डिलीवरी देते हैं, ये डिलीवरो और ग्लोबो के पैसे भी लेते हैं, और वो माल भी नाकस है, उसमें अच्छा नहीं है वो बैग। आप चेक कर सकते हो, वो दोनों बैग पड़े हैं। ये हमारा बैग 150 यूरो का बैग है, ये इसकी कीमत 150 यूरो होती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा, इसमें बारिश जितनी आ जाए इसमें पानी नहीं जाता। मैंने फुल बारिश में भी काम किया है ग्लोबो का, इसके साथ या दूसरा पानी नहीं जाता, और बहुत अच्छा बैग है। और आपको ये रेन कोट देते हैं, आपको ये हैंड ग्लोव्स देते हैं, वाटरप्रूफ जी बिल्कुल, सेफ्टी जैकेट देती हैं, आपने लाजमी डालनी है, क्योंकि रोड के ऊपर कभी कभी अंधेरा होता है तो पीछे से फिर आपको बहुत, वो आपकी सेफ्टी के लिए होता है और आपको डालना चाहिए। और हेलमेट हमको इन्होंने बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है। सुना अगर हेलमेट अगर आप नहीं पहनोगे तो आपको मतलब कि एब्सेंट दे देंगे? बिल्कुल जी, ये इनका हम हर शहर में एक होता है, इधर उन लोगों ने हमारे ऊपर एक छोड़ा होता है बंदा, सुपरवाइजर जिसको हम बोलते हैं। वो हमारा, जब हम इधर पॉइंट पे आते हैं, अभी हमारा ये पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इधर हमको वो चेक करता है कि हाँ भाई
आपने सेफ्टी जैकेट, आपने हेलमेट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है, तो आप फिर काम कर सकते हो। हमको काम शुरू करने से पहले डेली एक व्हीकल चेक करना होता है। उसमें हमारा साइकिल, आपने साइकिल चेक किया, आपने सेफ्टी जैकेट डाली, आपने सारा सेफ्टी डाला है, तो उसके बाद हम काम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। इसका काम बिल्कुल सेफ़ है और बहुत अच्छा काम है। और मैं सबको बोलता हूँ कि आप जस्ट ईट का दमांदा करो, ठीक है। और इसमें जितने भी भाई हमारे नए आते हैं, उनके लिए, नए भी आते हैं और पुराने भी हैं, उनको अगर वो बोलते हैं कि हमको हमारा रूम का खर्चे में, सब मैंने सुना है कि इधर इटली में जो भी फैक्ट्री में काम करते हैं 13-14 सैलरी आता है, बिल्कुल, तो सबका आता है, ठीक है। उसमें आपको ये फ़ायदा है, इसमें आपका जो रूम का खर्चा है, इधर अभी 200 किराया है रूम का, 100-150 रोटी का, मोबाइल का खर्चा आपका जस्ट ईट से निकल आएगा, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन और आप क्या मशवरा देते हो जो नए भाई आ रहे हैं हमारे, जो पीली सुजौर पे या कैमू में, उनको मशवरा देते हो कि ये काम करें भाई? बिल्कुल भाई, जो जस्ट ईट है ना, ये एक ऐसा काम है, जस्ट ईट ग्लोबो भी जो कैम में हमारे भाई हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि वो ये जस्ट ईट पार्ट टाइम शाम को काम होता है। आप दिन को जो मर्जी है अपनी पढ़ाई करो, पतंते करो, स्कूल वगैरह जगाओ, लेकिन ये शाम को 2 घंटे आपको 3 घंटे मिल जाते हैं, तो आपका आराम से पाकिस्तान आप 1-1.5 लाख रुपया घर बेच सकते हो, जितने भी नए भाई हैं। मैं बड़ा मतलब है कि खुश हुआ जब भाई ने मुझे बताया, भाई सुबह फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री से वापस आके हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस आके फिर ये अपना जस्ट ईट और ग्लोबो का काम करते हैं। तो इन्होंने अपने सोने की टाइमिंग मुझे बताई, कहते हैं कि मैं तकरीबन रात को 11 बजे सोता हूँ और सुबह 4-5 बजे उठ जाता हूँ। मतलब ये हिसाब लगा लिया, अभी 2 साल हुए हैं भाई को इटली में, तो इतनी माशाल्लाह स्ट्रगल कर रहे हैं और इतना मतलब अपना उन्होंने टाइमिंग रखी हुई है, अपना एक डिसिप्लिन रखा हुआ है ज़िंदगी में कि ये चीज़ें मैंने ज़रूरी करनी है। तो आप क्या मशवरा देते हो बाकी जो नए लोग हमारे कैम्प में हैं, कौन कौन सी चीज़ें यार पहले हमें करनी चाहिए? बिल्कुल जी, जो आप जब नए आते हो तो पहले आपकी ज़बान होती है, ठीक है। उसके साथ आपके पास आपने तकरीबन 6-7 महीने 8 महीने कैंप में रहना है। उसमें जब आपको सजोर मिल जाती है, आपको रायडंसा मिल जाता है, फिर आपको फौरी कैंप छोड़ के किसी शहर में आना चाहिए, छोड़ना चाहिए कैंप फौरन, छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है, हमको 8-9 हज़ार जुर्माना हो चुका है। अच्छा, 8-9 हज़ार रुपये जुर्माना हो चुका है हमको। आप कैंप में रह के काम करते थे? हम कैंप में रह के काम करते थे, तो जब हमारा पैसा ज़्यादा हो गया तो हमने कैंप छोड़ भी दिया था, लेकिन हमने उनको बताया नहीं था, हम रहते शहर में थे, लेकिन हमको उन्होंने 8,500 यूरो जुर्माना कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए करके कि जो भाई भी आता है कैंप में, वो पहले थोड़ा ज़बान सीखे 4-5 महीने, उसके साथ पतंते करे, ठीक है। तो काम भी कोई है तो काम भी करे, बाद में वो कैंप छोड़ के अगर शहर में है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, जस्ट ईट ग्लोबो हर चीज़ मिल जाती है। अगर वो थोड़ा बाहर है, ज़्यादातर भाइयों के कैंप बाहर ही होते हैं, ठीक है। वो शहर में आए आके सेटिंग होने की कोशिश करे। तो हमने इंशाल्लाह जब हम फैक्ट्री में काम कर रहे तो हम पहले ही शहर में आ चुके थे, अपनी जगह बना चुके थे, ठीक है। कुछ अपने हमारे भाई मिल गए थे, उनके साथ हम रहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब ठीक है। बस डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे इंशाल्लाह, वो भी जल्द। ओके, तो और जस्ट ईट की कोई अगर कोई ऐसी कोई मशवरा देना चाहते हैं नए भाइयों को, जस्ट ईट का या ग्लोबो का या डिलीवरो का, कोई ऐसा मशवरा जो आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये ध्यान में रखनी है जब आप शुरू करेंगे, साइकिल के मुताल्लिक या कोई भी आप जो आपको लगता है ये मुश्किल थी चीज़? भाई साहब, डिलीवरी में बस यही मुश्किल होती है कि आपने साइकिल ध्यान से आराम से चलाना। जो अब देखो मैं ग्लोबो में भी करता हूँ, ठीक है, डिलीवरो तो मैंने की नहीं है, लेकिन डिलीवर वाले मेरे सारे भाई हैं जो करते हैं, तो वो तो आईडी बहुत मुश्किल बनती है। तो जो भी आप ग्लोबो में काम करते हो तो हमको लालच होता है कि यार ये जल्दी आर्डर दूँ और अगला जल्दी आर्डर आए, ठीक है। मैं भी 1-2 बार गिर चुका हूँ, हमारे और भी भाई गिरे हैं, ठीक है। तो आप आराम से काम करो, जो नसीब में है वो मिलेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो बारिश में तो आपने काम करना ही नहीं है, चलो रोज़ाना बारिश तो नहीं होती ना, कभी महीने में 1-2 बार बारिश हो जाती है। अगर करना भी है तो आराम से ध्यान से, मुश्किल नहीं। अगर आप घंटे में 3 ऑर्डर करते हो तो आप 1 ऑर्डर करो, बारिश में एक दिन थोड़ा कम काम हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आप अगर गिर गए तो फिर आप बहुत मुश्किल है। इधर हॉस्पिटलों में सब बहुत सारे मुश्किलें होती हैं, तो इसीलिए आपको चाहिए कि बारिश में थोड़ा ध्यान से काम करें, आराम से काम करें। इलेक्ट्रिक साइकिल रखें, इलेक्ट्रिक साइकिल अगर जो कोई भाई नया आता है वो नहीं ले सकता तो दूसरी आप साइकिल पे भी काम कर सकते हो। हम दूसरी साइकिल पे भी करते रहे हैं, ठीक है। अभी हमने इलेक्ट्रिक साइकिल ली है, बिल्कुल। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इलेक्ट्रिक साइकिल होना चाहिए। आप पहले दूसरे 1-2 महीना काम करो, फिर इलेक्ट्रिक पैसे के साइकिल के पैसे बन जाएंगे। ज़्यादातर आप जब इधर मोड़ काटते हो ना, वो थोड़ा ध्यान से काटो, उधर बारिश हो ना हो आदमी गिर ही जाता है, तेज़ी में स्लिप हो जाता है और बहुत ज़बरदस्त गिरता है, तो फिर मुश्किल हो जाती है। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया है, बहुत सारे हमारे भाइयों को इस बारे में बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।